Hello guys, welcome back you all in my channel Ramkrishna Math Zone. This one question number 58, this one lecture number part 12. Okay. These are the CSR NET linear algebra PYQ solution series. Almost 280 plus questions are there. 300 के आसपास क्वेश्चंस है. जून 2014 से लेकर 2025 तक जून का जितना सॉल्यूशन है वो सॉल्व करवाएंगे. उसके बाद मैं 2025 का जो दिसंबर एंड 2006 का तब तक एग्जाम हो जाएगा तो मैं कर दूंगा उसका भी सॉल्यूशन. ठीक है, चलो. सी V be the finite dimensional vector space over R. V be the finite dimensional vector space over R. ठीक है. अच्छा, आपको बोला T V2 VA linear transformation range of T square rank of T square equal to rank of T दिया है. ठीक है. अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना, which of the following is true. अच्छा, अब एक चीज बोलो, टी स्क्वायर भी जो है उसको हम टी ऑफ टी भी लिख सकते हैं. ये इंप्लाई करेगा रेंज ऑफ टी स्क्वायर रेंज ऑफ टी. ठीक है, ये रेंज ऑफ टी स्क्वायर जो है ना वो सबसेट ऑफ रेंज ऑफ टी है. ठीक है, क्लियर. अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी. ये गिवन है, रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी. ये गिवन है. ठीक है, तो द टू स्पेस है सेम डायमेंशन. ठीक है, सिंस वन इज कंटेन इन अदर द डायमेंशंस आर इक्वल, राइट. सी dimensions are equal, one is contained in other, therefore since dimension of range of t square equal to dimension of range of t equal and this one का नाम दे देता हूं 1, ये this 2. therefore 1 and 2 imply करेगा रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी. ध्यान से देखो, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी. ठीक है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी. अच्छा, ये जो टू स्टेटमेंट है ये सही हो गया. नाउ कर्नल के बारे में कुछ बोल सकते. लेट्स सी हियर. सी कर्नल ऑफ जो टी है कर्नल ऑफ टी स्क्वायर में होगा. क्यों ऐसा है ना? टी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू 0 ना. यहां से हम बोल सकते हैं कि सिमिलर लॉजिक, दिस लॉजिक इंप्लाई करेगा दिस, ऑब्वियस. ठीक है. अच्छा, ना एक चीज देखो आप, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ, इसको लिख दो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस रैंक टी. मतलब रैंक नालिटी थ्योरम यार, रैंक नालिटी थ्योरम. ठीक है, ये सब लोग जानते हो, उसी को लिख दिया. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ v माइनस रैंक ऑफ t. सिंस रैंक ऑफ t इक्वल टू रैंक ऑफ t स्क्वायर, ये दोनों है तो ये दोनों इंप्लाई क्या करेगा? ये दोनों इंप्लाई करेगा डायमेंशन ऑफ कर्नल t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी स्क्वायर. ये दोनों सेम है, एंड दिस. तो इसका नंबर मैं 3rd दे देता हूं, इसका नंबर 4 देता हूं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
ये दोनों इंप्लाई करेगा, ये थर्ड, देयरफॉर थर्ड एंड फोर्थ इंप्लाई करेगा कि कर्नल ऑफ टी इक्वल टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इंप्लाई करेगा कर्नल ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी स्क्वायर बराबर है, ये भी सही है। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा सही हो गया। ना बोल रहे कर्नल ऑफ टी रेंज ऑफ टी का इंटरसेक्शन 0 है। अच्छा, लेट एक्स इन कर्नल टी इंटरसेक्शन रेंज टी, तो एक्स को 0 दिखाएंगे, नहीं 0 होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, देन x in kernel t and x in range t, ध्यान से देखो, ये इंप्लाई करेगा टी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट y इन v सच दैट, ये कोडोमेन में से है। ठीक है, t ऑफ x इक्वल टू y, नो 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 नो, x रेंज में है, ये डोमेन में से है, सच दैट टी वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, टी एक्स 0 है, टी वाई इक्वल टू एक्स है। अच्छा, अभी बताओ देयरफॉर टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी ऑफ टी वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा y कहां पे आएगा, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, जो कि कर्नल ऑफ टी के साथ बराबर। ठीक है, y कर्नल ऑफ टी में है, दैट implies t of y equal to 0, but x equal to ty equal to 0, यहां से इंप्लाई करेगा x equal to 0। we are done। therefore कर्नल t intersection range t, कर्नल t intersection range t equal to this। therefore हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है। गॉट माई पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग, एक ही क्वेश्चन करोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, नाउ टी स्क्वायर के लिए भी सेम बात पूछ रहा है, वो हो जाएगा। अच्छा, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नल ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी, दोनों इंप्लाई करेगा कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू दिस बाय 3 को यूज किया और दिस रिजल्ट को यूज किया, फोर्थ ऑल्सो ट्रू। सो वी आर डन। फाइनली 8 मिनट लग गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट ऑल आर लॉजिकली ट्रू। आपका आंसर होगा ऑल, आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ओके, अच्छा, हेलो, हाँ, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? হ্যাঁ, ভেতরে আসুন না একটু। আচ্ছা, ঠিক আছে, আসছি। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ओके, इंटरेस्टिंग वन। देखो, अभी तक करोगे तो जून मतलब दिसंबर 2015 तक क्लोज्ड अप टू 59। ठीक है, मजा आएगा ना, ये सब क्वेश्चंस एक के बाद एक सॉल्व करते जाओगे तो अच्छा लगेगा। सी, V be the vector space of polynomial over R of degree less than equal to n। ठीक है, फॉर px
a naught a1x plus an x power n in v. Define a linear transformation t v2 v by tpx equal to this. t is 1 1 1 2 determinant invertible, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली क्या किया ना, यहाँ पे बेसिकली हम लिख सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन t reverses the coefficients of the polynomial। वही कर रहा है, अच्छे से नोटिस करना, यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन है, दिस वन। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद जो मिला है उनका देखो कोएफिशिएंट पूरा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा इफ वी अप्लाई t ओवर tp अगेन वी गॉट p, दैट्स द सिनेरियो ना। एक बार उल्टा कर दिया देन सीधा कर दिया तो p कर देंगे। यहां से हम बोल सकते हैं टी स्क्वायर p इक्वल टू p, यहां से बोल देंगे t स्क्वायर इक्वल टू i, ठीक है। दैट इमीडिएटली इंप्लाइज दैट t इनवर्स इक्वल टू t। और लास्ट क्लास में भी वही लॉजिक दिया था, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ t इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इम्प्लाइज t इज इन्वर्टेबल। और कुछ काम करना है, नहीं करेंगे, अपन नहीं करेंगे। t इज इन्वर्टेबल, डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1, जब भी t इन्वर्टेबल हो, t इन्वर्टेबल एंड t v2v सेम से सेम वेक्टर स्पेस में जा रहा है, दैट इम्प्लाइज t मस्ट बी 1 1, ये दोनों इंप्लाई करेगा t मस्ट बी 1 1 and on 2, okay, these two implies that t must be 1 1 and on 2 as well, okay, clear। next the question number 60, अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है given n cross n matrix B, define e power B by this, e power B is represent like this, ठीक है। अच्छा p be the characteristic polynomial of B, then e power pb के बारे में पूछा गया है। अच्छा कैली हैमिल्टन क्या बोलते हैं बताओ, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या सिखाते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या बोलते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें बोलते हैं, कैली हैमिल्टन every square matrix satisfy its own characteristic equation, every square matrix satisfy its own characteristic equation, right। तो यहां से आप ये नहीं बोल सकते हो क्या कि यहां से आप बोल सकते हो ना कि since p is the characteristic polynomial of B, that implies px equal to 0, that implies pb equal to 0। b तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है ना। therefore e पावर pb इक्वल टू e पावर 0, और e पावर 0 मैट्रिक्स मीन्स क्या, फॉर मैट्रिक्स e पावर 0 क्या है, e पावर 0 को हम लोग i से रिप्रेजेंट करेंगे ना। यहां से हमें मिल गया e पावर pb इक्वल टू i, ठीक है, e पावर pb इक्वल टू i। अच्छा e पावर 0 क्यों i है, ये क्यों i है हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। e पावर 0 को e पावर x क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से e पावर
जीरो इन मैट्रिक्स सेंस क्या होगा, 0 प्लस 0²/2 फैक्टोरियल प्लस 0³/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यहाँ से आई आ जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज e⁴ इक्वल टू आई। तो हमारा आंसर क्या होगा, e⁴ का वैल्यू पूछा गया है आई, n क्रॉस n मैट्रिक्स होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अच्छा, hopefully you enjoy this session as well. Now next I move towards question number 61. Next I move towards question number 61. See 61 क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा, ए भी ए n क्रॉस m मैट्रिक्स है, ए जो है वो n क्रॉस m मैट्रिक्स है, बी जो है वो n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। सपोज दैट x इक्वल टू बी, x in Rm admit a unique solution, then what is the scenario? See, जब भी ऐसा होगा, रैंक ऑफ a बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, रैंक ऑफ a बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ a इक्वल टू m हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से आप बोलो ऐसा होना चाहिए, आप यहां से बोलो क्या सिनेरियो हो सकता है, यहां से आप बोलो क्या हो सकता है। यहां से n इक्वल टू m हो जाएगा, देन वी आर डन, देन वी आर डन। n ग्रेटर देन m हो जाएगा तो वी आर इन प्रॉब्लम, वी आर इन नो 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 नो, n लेस देन m हो जाएगा तो वी आर इन प्रॉब्लम, बिकॉज m बड़ा है तो, m बड़ा है तो क्या दिक्कत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, m बड़ा हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो सकता है बताओ। m जब भी बड़ा हो जाएगा तब ये रैंक ऑफ a बाई बी, ये क्या बोल दिया गया है, ये बोल दिया गया है रैंक ऑफ a बाई बी, ये जो है ये रैंक ऑफ a के साथ बराबर हो गया। सपोज m हुआ देन क्या प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा, दिस वन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहां से हमें यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। नो यार, ये क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे देखो, ax इक्वल टू बी का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, दैट इंप्लाई करेगा कि ax इक्वल टू 0 ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज द ओनली सिनेरियो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्लियरली इंप्लाई कर रहा है A जैसे n क्रॉस m मैट्रिक्स है, दैट इंप्लाइज n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू m, ठीक है। अदरवाइज वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, may not be solution as well, but यूनिक सॉल्यूशन के पॉसिबिलिटी के लिए m को लेस देन n होना पड़ेगा और m इक्वल टू n होना पड़ेगा। जब भी m ग्रेटर देन n हो जाएगा, दैट इंप्लाइज पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों ना, रैंक ऑफ a बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ a हो जाए, दैट इज n के साथ बराबर होगा, जो कि नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना। नाउ इट इज क्लियर, सो दैट इंप्लाइज नॉट यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ बराबर हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा।
सो देयरफॉर हमारा सिनारियो दिस वन, n इक्वल टू m इज फाइन, बट हमें और लेना है। n ग्रेटर देन m एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये दोनों का यूनियन है। 3 यूनियन 4 इज द आंसर, 2 इज द आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा 2 को कंक्लूड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, वी बी स्पेस ऑफ पॉलिन रियल पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन 10, टी इक्वल टू पी डैश एक्स, बेसिस दिया है, देन बोला है उसके बारे में बोलो। अच्छा बोलो, टी ऑफ 1 क्या होगा? 0 होगा। टी ऑफ एक्स कैसा होगा? टी ऑफ एक्स कैसा होगा? 1 होगा। यहाँ से टी ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा? टी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x। अब टी का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसको देखोगे तो ये 0 0 डॉट डॉट करके 0 0 0 डॉट 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 0 हो रहा है, ये हो रहा है 1 0 0 डॉट डॉट करके 0 है। देन नोटिस करोगे तो 0 2 0 डॉट डॉट करके 0 है। यहाँ से क्लियरली चलते जाओगे तो एन में जो आएगा वो है 0 0 0 डॉट डॉट करके आएगा x पावर, मतलब 10 x पावर 9 होगा, मतलब 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दैट्स द सिनेरियो, ये है डायगोनल एंट्री। आप देखो ये 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, ध्यान से। अच्छा इसका ट्रेस देखो, ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, डेट ऑफ टी इक्वल टू 0, सीन्स स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। अभी तक जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन में दिया हूँ उनका सबका सॉल्यूशन देखोगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, क्यों 0 है? आइगन वैल्यूज आर 0। डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये इट इज 0 है। अच्छा ट्रेस क्या होगा? ट्रेस होगा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, सब सेम ही है, वो 0 है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 1। सो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो खत्म हो गया, ठीक है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो गया, सेकेंड ऑप्शन सही है। बोल रहा है देयर इज नो एम इन एन सच दैट ए पावर एम इज 0, नो ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, दैट इम्प्लाइज, देखो टी का ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, दैट इम्प्लाइज टी नील पोटेंट तो होगा, टी का, अच्छा वो भी छोड़ दो। अच्छा टी क्या है? टी बेसिकली टी क्या है? टी ये 10 क्रॉस 10 नहीं, 11 क्रॉस 11, डायमेंशन लेस और इक्वल टू 10। पॉलिनोमियल P10 की बात कर रहे हैं, इनका डायमेंशन क्या होगा? इनका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ 10 11 होता है, 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स। तो बट ये श्योर है 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है तो टी पावर 11 मस्ट बी 0। तो देयर एग्जिस्ट, देयर नो बोला है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक मिलेगा ताकि 0 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल मैक्सिमम 10 है तो टी पावर 11 0 होगा। जब भी टी पावर 11 0 होगा दैट मीन्स ए पावर 11 ऑल्सो 0, ठीक है ना। ए तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसको ए से डिनोट करो, दैट इज बेटर, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा गया है, ट्रेस ऑफ ए पूछा गया है, सबका वैल्यू देख रहे हो, ठीक है। और ए है जे नॉन जीरो आइगन वैल्यू, नो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0, सो दिस ऑल्सो रॉन्ग। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। Some problems are there in between. I think some weather problem is there, so I am in that place, so I am not comfortable, that's why in between I feel some disturb. So some problem हुआ है, but yes क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो आपके लिए क्लियर है। ये क्वेश्चन को, लास्ट 2 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर दिया, क्यों कि ये जो कॉन्सेप्ट है फिर से रिपीट हो रहा है। फर्स्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए शॉर्ट में बोल दिया। तो आप पूरा का लेक्चर 1 से शुरू करके लेक्चर ये 12 तक चल रहा है, तो आप सबका आंसर देखिएगा, तब जाके एडवांटेज मिलेगा आपको। Hopefully you enjoy this session as well. If you feel that these solutions are helpful for your any friend, junior, senior, definitely share with them. Please share and subscribe my channel. Thank you.